Today I will explain about the Newton's third law of motion. Hello student. टुडे जो हम लोग आज जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे आप। तो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया तीन, उन्होंने देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन विच इज गिवन बाय न्यूटन्स। तो आज हम लोग थर्ड लॉ की बात करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? तो थर्ड लॉ इट इज, को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। तो आज हम लोग थर्ड लॉ की बात करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? तो थर्ड लॉ इट इज कंजुगेटेड फोर्स के बारे में बोलता है। कंजुगेटेड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फोर्स। पेयर ऑफ फोर्स क्या होता है? यानी कि वन फोर्स अगेंस्ट अदर फोर्स, वन फोर्स के अगेंस्ट अगर अदर फोर्स वर्क करता है। उन्होंने इसी को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बताया उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई चीज़ पे बल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जितना मैग्नीट्यूड से हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही मैग्नीट्यूड से हमें रिटर्न फोर्स मिलता है। इट मीन्स क्या हुआ, हमने वन एक्शन किया तो उसका अगेंस्ट हमें रिएक्शन मिला, और ये एक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन मिलता है, एक्शन वन टाइप ऑफ फोर्स एंड रिएक्शन अदर टाइप ऑफ फोर्स, इट मीन्स पेयर ऑफ फोर्स। एंड दे हैव एक्सप्लेन एंड ऑन द बेसिस ही गिवन न्यूटन, उन्होंने एक नियम दिया, लॉज दिया, विच इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो उसमें ये इन्होंने ये बताया, एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उनका जो फाइनल स्टेटमेंट था वो ये कहा कि एवरी एक्शन यानी कि प्रत्येक क्रिया के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मैग्नीट्यूड से हम एक्शन करेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड से हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अब कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करें। उसमें जो एग्जांपल से रिलेटेड बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो देखिए हम इस तरह से मारेंगे, इस पे, इस वॉल पे इस तरह से मारेंगे, इस पे हम बोर्ड पे इतना जोर से मारेंगे तो इसका रिवर्स हमें भी मिलेगा, हमारे हैंड में फीलिंग होगा, ठीक है। और इसके लिए एग्जांपल और हम थोड़ा बहुत दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये जेट विमान की बात किया जाता है, रॉकेट से रिलेटेड बात किया जाता है। तो रॉकेट क्या होता है? रॉकेट जो है पहले आपको प्रेशर नीचे फेंकता है, और उस प्रेशर की वजह से अगेंस्ट प्रेशर बैक वो जब फ्लाइट होने लगता है, यानी रॉकेट जब फ्लाइटिंग करता है तो वो इट एक्सर्टेड ए फोर्स अगेंस्ट बिफोर द फ्लाइट। जब बिफोर द फ्लाइट व्हेन इट exerted a force, then in the reaction he get also it get a type of force which is in form of reaction. So every action against equal and opposite reaction and due to it flight up away in the upward direction। तो इसी की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो, अब सिंपल सा हम लोग जो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का एग्जांपल लें जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, इन एवरीडे लाइफ वी कैन फील इट। सपोज दैट आप कभी बोट पे चढ़े होंगे, तो बोट पे जब चढ़े होंगे और चढ़ने के एक ड्यूरेशन में, और जब चढ़ने के बाद जब उतरते हैं, व्हेन यू आर लिफ्टिंग, जब आप उतरते हैं तो उतरने के ड्यूरेशन में क्या देखते होंगे कि जैसे ही हम नाव से जंप करते हैं तो नाव हल्का बैक करता है, यानी कि हम फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट कर रहे हैं और वो फोर्स नाव पे लग रहा है। इसकी वजह से जितना फोर्स से हम आगे जंप करते हैं उतना ही फोर्स से उस पर वो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो है बोट जो है वो बैक होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ है। यानी फाइनली हम लोग ये निचोड़ पॉइंट पे आए कि एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एवरी एक्शन according to Newton's third law, every action against equal and opposite रिएक्शन, ठीक है, एवरी। तो इस तरह से ये जो हमने आपको लिखा, ये जो हमने लिखा एवरी एक्शन, इसको बेटा कर दो, एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन
विच इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में यूज है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम चलते हैं तो हम जो चल रहे हैं, हम जो आगे बढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम प्रेशर नीचे देते हैं, हम जैसे ही पाँव को नीचे रखते हैं तो एक्सर्ट करते हैं तो हमारा अगला पाँव आगे बढ़ता है। फिर इस तरह से मूवमेंट जो हम लोग करते हैं ये न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, जो हम लोग का एक्टिविटीज है ये। ठीक है, तो अब ये 3 लॉ था, तीनों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी बारे में फुली हमने डिटेल किया। अब इससे रिलेटेड ये जो रिलेटेड है, ये फोर्स से रिलेटेड है, और फोर्स का यूनिट हमने क्या बताया आपको? फोर्स का यूनिट बताया न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज न्यूटन? तो न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम है, सर आइजैक न्यूटन का नाम है, बट उनके सम्मान में, इन हिज ऑनर, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि बिकॉज दे हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। उन्होंने फोर्स के बारे में, फोर्स से रिलेटेड उन्होंने डिफिनेशन दिया, और इसके आधार पर लॉ भी दिया उन्होंने। तो उनके सम्मान में, उनके ऑनर में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। बट न्यूटन है क्या, व्हाट इज वन न्यूटन, इसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वन न्यूटन, व्हाट इज वन न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग वन न्यूटन का डिफिनेशन जानेंगे। तो वन न्यूटन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो फैक्ट जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा, उसमें F इक्वल टू एम ए पढ़ा। F इक्वल टू क्या पढ़ा? एम ए पढ़ा। M फॉर मास एंड A फॉर एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, और मास का होता है mg। तो यहाँ पे डिफिनेशन में ये बताया गया कि when 1 kg of mass of an object is accelerated, when 1 kg of mass of an object is accelerated with 1 meter per second square. When 1 kg of mass of an object is accelerated with 1 meter per second square, its product is called 1 न्यूटन, और इसी को हमने 1 न्यूटन बताया। अब देखिए 1 न्यूटन का यहाँ जो टर्म आया है, 1 न्यूटन, इसको इट इज डिनोटेड बाय एन। अब इसको हम लोग किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? तो एन से। अब 1 न्यूटन का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 1 kg इंटू हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसी को हम लोग क्या बताएंगे, यानी 1 kg पर मीटर, यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने 1 न्यूटन बताया। अब न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है। अब आपको जहाँ तक यूज की बात किया जाता है, पूछा जाता है कि हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन, यानी कि ये जो है डाइन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। डाइन क्या है? तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और ये ऐसा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन हमने बताया। बट CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? डाइन बताएंगे, DY एनी डाइन। ठीक है, ये CGS है। व्हेन वी आर कंपेयर, जब हम दोनों के बीच कंपेयर करते हैं तो ये सवाल एक आता है कि हाउ मेनी डाइन्स इन 1 न्यूटन, हाउ मेनी, क्वेश्चन आएगा
यहाँ पर हाउ मेनी डायंस इन 1 न्यूटन, या ये इस तरह से लिख दिए 1 और न्यूटन लिख दिए। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए हम लोग एक्सप्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बताएंगे 1 न्यूटन। अब देखिए ये 1 न्यूटन में होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg इंटू क्या लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने लिखा आपको ये 1 kg, अब इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 kg का वैल्यू होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर का वैल्यू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 1000 ग्राम इंटू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और बाय क्या हो जाएगा 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड लिखेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास जो आएगी, सेकेंड हमने लिखा, ये भी सेकेंड लिखा है, 1 सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड। तो और लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर क्या हो जाएगा 5 और ये ग्राम सेंटीमीटर और ये हो जाएगा, ये नीचे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकेंड स्क्वायर और ये ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला गया डायन बोला गया, डायन। ठीक है, यानी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या बताएंगे? तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स बताएंगे डायन। ये भी आपको ध्यान में रखना है फॉर कंपटीशन के लिए। अगर हम कोई कंपटीशन फेस करते हैं, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, आईआईटी से रिलेटेड हो या जो भी आप फेस करते हैं, तो उसमें ये सब को आपको निश्चित रूप से पूछता है और आपकी जानकारी में होना चाहिए। यू शुड मस्ट नो अबाउट इट, देन यू विल एबल टू एक्सप्लेन द इन योर कंपटीशन। तो इस तरह से हमने आपको ये न्यूटन का वैल्यू इस तरह से बताया। ठीक है, ओके। अब जो है सो हमारे चैनल से रिलेटेड एक हमारे फ्रेंड हैं जिनका नाम जो है सो गुड्डू सर है। उनका जो चैनल है वो आपको प्रूव मंत्रा के नाम से चलता है और स्पेशली वो कंपटीशन के लिए चलाते हैं। तो उनके चैनल पे आप जाएं और देखने का प्रयास करें। ठीक है, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके।